हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम लोग यहाँ पर इंग्लिश के सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। हम लोग यहाँ पर टेंस का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, उसके कुछ एरर भी कर चुके हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। अब देखो, क्वेश्चन टैग टैग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जोड़ना। ठीक है, टैग का मतलब क्या होता है? जोड़ना किसी। अब देखो, क्वेश्चन वर्ड का सुनकर ये नहीं होता है कि इसमें कोई क्वेश्चन है, बल्कि कोई भी एक स्टेटमेंट होता है जिसके बाद में हम किसी की कंफर्मेशन लेते हैं, यानी कि किसी की हाँ या ना में जवाब लेते हैं। कि क्वेश्चन टैग क्या होता है? जब हम पुष्टि करते हैं किसी भी चीज़ की कि उसका आंसर हाँ है या ना है। ठीक है, ऐसे जैसे अगर हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं ना सच्ची है, ऐसा है, तो ऐसे जब शब्दों को हम बोलते तो वो क्या होता है? हमारा क्वेश्चन टैग होता है। जब हम किसी भी स्टेटमेंट को बोलने के बाद लास्ट में बोले गए यस और नो की जो कंफर्मेशन होती है उसी को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? जब हमारे स्टेटमेंट के बाद में यस और नो की जो पुष्टि करने वाले जो क्वेश्चन होता है वही हमारा क्या होता है? क्वेश्चन टैग होता है। तो डेफिनेशन क्या होगी क्वेश्चन टैग की? एक बार बहुत समझ लेते हैं। अब देखो, क्वेश्चन टैग की डेफिनेशन क्या होगी? क्वेश्चन टैग आर द शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन टैग जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन होता है विच आर फॉलोड बाय द स्टेटमेंट, यानी कि जो भी स्टेटमेंट है उसके बाद में लगाया जाता है। सीकिंग रेस्पॉन्स यस और नो, जो क्या पूछताछ करता है? जो लिसनर होता है, जो सुनने वाला होता है, उसकी यस और नो की पुष्टि करता है, यानी कि उसका रेस्पॉन्स देखता है, उसका रेस्पॉन्स यस होगा या ना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? कोई भी स्टेटमेंट के बाद में बोले जाने वाला छोटा सा एक क्वेश्चन, वो हमारा क्वेश्चन टैग होता है। ठीक है, जो किसी भी स्टेटमेंट के बाद में फॉलो होता है। अब देखो, इसमें क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं वो समझना जरूरी है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स इसमें क्या होता है? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स क्या होता है वो समझते हैं। अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है, अगर हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो जो क्वेश्चन में हम टैग लगाएंगे वो हमारा जो टैग होगा वो अपने आप में निगेटिव होगा। ठीक है, अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो टैग हमारा निगेटिव बन के आएगा। ये एक इम्पोर्टेंट रूल होता है। अगर हमारा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है और हमने टैग भी पॉजिटिव लगाया तो कहीं ना कहीं वो आंसर हमारा गलत होगा। ठीक है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव होगा। अगर स्टेटमेंट हमारा निगेटिव है, ठीक है, अगर स्टेटमेंट हमारा निगेटिव है तो टैग हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो टैग हमारा निगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो टैग हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव का ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि ये हमें समझना जरूरी होगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो टैग निगेटिव, स्टेटमेंट निगेटिव तो टैग पॉजिटिव। ठीक है, ये जरूरी होता है। अगर हम लोगों ने स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, टैग भी पॉजिटिव बनाया तो हमारा वो एरर हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट हमारा निगेटिव है, हमने टैग भी निगेटिव बना दिया तो वो अपने आप में क्या होगा? एरर होगा। यानी कि अपोजिट चीजों को हमें लेके चलना पड़ेगा, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रूल होता है। तो ये बातें आपको समझ में आई? क्वेश्चन टैग क्या होगा? जब भी हम किसी स्टेटमेंट के बाद में बोले गए जो हमारे छोटे से क्वेश्चन होते हैं वही स्टेटमेंट हो क्वेश्चन टैग होते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में, अगर बात में सच्ची है ना, तो ये जो हम किसी की कंफर्मेशन लेते हैं यस या नो की जो पुष्टि करते हैं वो हमारा क्वेश्चन टैग होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है हमारा? स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव होगा, टैग निगेटिव है तो स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं जिससे हमें और क्लियरिटी होती चलेगी। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन टैग के लिए क्वेश्चन लिखे हैं, उनको समझते चलते हैं। आप देखो, हमारे क्वेश्चन टैग जो होता है उसमें टेंस इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट होगा उसका जो टेंस होगा वही हमारे टैग में फॉलो होगा। ठीक है, अगर टेंस हमारा स्टेटमेंट में प्रेजेंट है तो टैग में भी वो प्रेजेंट में ही उपलब्ध होगा, ना कि पास्ट या फ्यूचर में। ठीक है, अगर वो हमारा पास्ट में है तो टैग में भी वो हमारा पास्ट में होगा, ना कि प्रेजेंट और फ्यूचर में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। टेंस भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हम इसमें टैग में फॉलो करेंगे। ठीक है, यानी कि जो स्टेटमेंट का जो
टेंस होगा वही हम टैग में फॉलो करेंगे, यानी कि जो टेंस उसमें है स्टेटमेंट में वही हम टैग में फॉलो करने वाले हैं। अब देखो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो अपना आप में इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर निभाती है। एक चीज और ध्यान रखने वाली है, इसमें हमेशा प्रोनाउन इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि टैग में जो है हमारा प्रोनाउन फॉलो होगा, टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो प्रोनाउन होगा ना कि नाउन। ठीक है, अब इसका जो प्रोनाउन है वो क्या है हमारा ही। क्वेश्चन हमारा कैसा है, ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो टैग हमारा निगेटिव बनेगा। ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या हो गया हमारा ही हो गया। ठीक है, अब देखो इसकी हमें शॉर्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, यानी कि हमें इज नॉट ही, ये अपना आप में गलत होता है, इसमें हमें शॉर्ट फॉर्म यूज करनी पड़ती है। तो इज नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है इजंट, इजंट ही और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो सब्जेक्ट था वही हमारा यहाँ पर फॉलो हो गया, जो टेंस था उसी के हिसाब से हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इजंट ही। ठीक है, क्या हो जाएगा इजंट ही। अब देखो ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें इज, और सब्जेक्ट क्या है इसमें ही। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो टैग हमारा निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो टैग क्या बनेगा निगेटिव बनेगा। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या हो जाएगी इज, तो इसमें क्या हो जाएगा इजंट, सब्जेक्ट भी क्या है इसमें ही, इजंट ही। ठीक है, क्या हो जाएगा इजंट ही। अब देखो इसमें आई हैव ए पेन, अब ये आई हैव, अब देखो हैव जो है अपना आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ में आती तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, लेकिन ये अकेला आया यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। अब देखो आई अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लेके आता है डू या डस, डू लेके आता है ना, तो उसी की हमें निगेटिव फॉर्म में लेके चलना पड़ेगा। तो ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा डोंट, डोंट आई और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हैव के साथ में अगर थर्ड फॉर्म होती तो परफेक्ट के हिसाब से हम हैज या हैवेंट वाला हम लोग यूज करते। ठीक है, लेकिन ये सिंगुलर आया, अकेला आया यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डोंट आई। ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट, अब देखो ही अपना आप में सिंगुलर है तो इसने अपने साथ में ऐसे ही लेके आया। अब मैं इसको निगेटिव बनाऊंगी तो ही अपने साथ में डज लेके आता है, डू लेके आता है, क्या लेके आता है डज। अब देखो डज का निगेटिव वर्ड क्या हो जाएगा डजंट, डजंट, और सब्जेक्ट क्या है इसका ही। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, ही प्लेस क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा डजंट ही। ठीक, अब देखो राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट, अब देखो इसका जो सब्जेक्ट है वो अपना आप में राम है। अभी मैंने एक बात बोल दी, जो हमारे नाउन होते हैं वो टैग में कभी भी यूज नहीं होंगे, यानी कि इस राम के हिसाब से हम क्या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं ही। ठीक है, इस राम के हिसाब से हम लोग क्या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं ही। अगर कोई भी लड़की का नाम होता तो हम क्या यूज करते हैं सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका राम के हिसाब से हम लोग जो सब्जेक्ट यूज करेंगे ही यूज करेंगे। अब देखो ये सेंटेंस अपना आप में पॉजिटिव है, वो ये सेंटेंस अपने आप में निगेटिव है। अब तो टैग फिर क्या बनेगा हमारा पॉजिटिव बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी यहाँ पर क्या हो जाएगी डिड ही और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेंटेंस निगेटिव था तो टैग पॉजिटिव बन गया, सेंटेंस पॉजिटिव था तो टैग निगेटिव बन गया, सेंटेंस पॉजिटिव था तो टैग निगेटिव बना है। ठीक है, सेंटेंस पॉजिटिव था तो टैग हमारा निगेटिव बना है, वैसे ही देखो सेंटेंस पॉजिटिव था तो टैग निगेटिव बना है। आपको कुछ ये बातें समझ में आई हमें कैसे क्वेश्चन टैग को फॉलो करना है। पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है जो हमेशा हमें फॉलो करके चलनी है। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चन और इसी के रिगार्डिंग हम देख लेते हैं, जिससे हमारा जो भी डाउट है वो भी अच्छे से क्लियर होता चले। ठीक है, चलो कुछ ये क्वेश्चन और समझ लेते हैं जिससे हमें क्वेश्चन टैग अच्छे से क्लियरिफाई होता चले। ठीक है, अब देखो रवि इनवाइटेड मी, अब देखो हमने अभी एक बात बोली थी कि जो प्रोनाउन होते हैं वो टैग में इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि जो नाउन होगा उसका टैग में इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर रवि वर्ड का यूज करूँ तो वो अपने आप में गलत होगा। ठीक है, तो रवि का जो प्रोनाउन होगा वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो रवि अपने आप में लड़का है तो लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं ही, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ही। अब देखो ये क्या अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है डिड होती है। सेंटेंस हमारा क्या है पॉजिटिव, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा निगेटिव, तो क्या बन जाएगा ये डिडंट ही और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नाउन था तो प्रोनाउन यूज किया, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है डिड, डिड के लिए हमने उसका निगेटिव सेंस लेके चले डिडंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब यहाँ पर क्या बोला गया टीम,
टीम अपने आप में क्या होगा, निर्जीव हम चीज लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसका जो सब्जेक्ट बन के आ जाएगा वो क्या बन के आ जाएगा, इट, ठीक है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हो, इसमें हम क्या यूज करेंगे, डिड, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे इसको, निगेटिव, यानी कि डिडंट, इट और क्वेश्चन मार्क, ठीक। जो अपने आप में निर्जीव चीजें होती हैं उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, अगर वो सिंगुलर है, अगर वो प्लूरल है तो हम दे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो टीम अपने आप में क्या हो गई, सिंगुलर हो गई, तो उसके हिसाब से हम लोग ने इट का यूज किया, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट था, पॉजिटिव था सेंटेंस, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डिडंट, ठीक है। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हो रखा है, नाम क्या है, रजत, रजत अपने आप में क्या नाम होगा, लड़के का, लड़के का नाम है तो हम उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। और यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, क्या है ये, निगेटिव, नथिंग अपने आप में निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो ये निगेटिव है स्टेटमेंट, तो हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिड ही और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिड ही और क्वेश्चन मार्क। अब ये देखो, ही ना इट्स फूड, अब देखो इट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, सेंटेंस अपने आप में क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो हम निगेटिव लेके चलेंगे, ही ना लड़की है तो हम क्या लेके आ जाएंगे, सी, ही ना अपने आप में लड़की है तो क्या लेके आ जाएंगे, सी, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाना पड़ेगा, और सी के हिसाब से हम लोग क्या यूज करेंगे, डजंट सी और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, अब देखो सेंटेंस अपने आप में निगेटिव है तो टैग अपने आप में क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का जो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज होता है, डिड, और आई का आई, डिड आई, ठीक है। तो टैग आपको कुछ समझ में आया यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से डिड, ठीक है। नाम था तो हमने उसकी जगह हमने क्या यूज किया, ही। कोई भी निर्जीव थिंग होती है तो सिंगुलर है तो इट, और प्लूरल होती है तो दे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट तो डिडंट का प्रयोग हो गया, रजत प्लेड नथिंग, नथिंग की वजह से निगेटिव स्टेटमेंट हो गया तो टैग हमारा पॉजिटिव बन गया, ठीक है। हीना इट्स फूड, पॉजिटिव था तो निगेटिव बन गया, या निगेटिव था तो पॉजिटिव बन गया। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे, ठीक है। जो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो टैग हमारा निगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो टैग हमारा पॉजिटिव होगा। अब देखो दूसरा रूल्स क्या है, टेंस, ठीक है। यानी कि जो स्टेटमेंट का जो टेंस होगा वही हमारा टैग का टेंस होना चाहिए, कि हम चेंज नहीं करेंगे, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लेके चलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट ही लेके चलेंगे, ना कि पास्ट परफेक्ट वगैरह, ठीक है। यानी कि टेंस जो होगा वो फॉलो होगा हमारा किसका, स्टेटमेंट के हिसाब से, यानी कि टेंस हमारा स्टेटमेंट के हिसाब से भी इसमें फॉलो होगा, ठीक। टेंस ऑफ स्टेटमेंट विल बी फॉलोड इन द टैग, यानी कि जो स्टेटमेंट का जो टेंस होगा वही हमारा टैग में फॉलो होगा, ये हमें इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हम लोगों ने अभी जो सेंटेंस किए उसी के हिसाब से समझते हैं, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लेरिफाई होता चलेगा, ठीक है। हम इन सेंटेंस को समझते हैं। अब देखो टेंस हमारा स्टेटमेंट के हिसाब से, ये फ्यूचर है तो यहाँ पर भी हमें फ्यूचर का यूज करना है, ये प्रेजेंट है तो हमें यहाँ पर ही प्रेजेंट का यूज करेंगे, यहाँ पर ये प्रेजेंट है तो हम यहाँ पर ही प्रेजेंट का यूज करेंगे, ये पास्ट है तो हम यहाँ पर भी पास्ट का ही यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो बिल नॉट, सेंटेंस अपने आप में क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो हमें टैग कैसे बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। अब देखो टेंस में फ्यूचर का यूज हुआ तो हम विल का ही यूज करेंगे यहाँ पर, और सब्जेक्ट क्या है इसका, ही, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, ही, यानी कि विल ही विल नॉट कम तो विल ही, ठीक है। सेकंड देखो, सी इज ए गर्ल, सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। और सब टेंस का हमें ध्यान रखना है, इसका प्रयोग हुआ है तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग अभी इसका ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे अब ये पॉजिटिव है तो अब क्या बन जाएगा, निगेटिव, यानी कि इजेंट, और सब्जेक्ट क्या था इसका, सी, तो सी इजेंट सी और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब से थर्ड सेंटेंस देखो, दे आर नॉट लेजी, सेंटेंस अपने आप में निगेटिव है तो टैग हमारा पॉजिटिव बन के आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर, सब्जेक्ट क्या हमारा, दे, आर दे और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। राम वॉज इल, पास्ट था तो बाज आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो राम अपने आप में क्या है, नाम है, ठीक है। तो नाम का प्रोनाउन हमें यहाँ पर यूज करना है, राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। सेंटेंस हमारा ये पॉजिटिव था तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव बन जाएगा, वाजंट ही और क्वेश्चन मार्क,
ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया, हमें स्टेटमेंट का टेंस ही टैग में फॉलो करना है। ये नहीं कि हमारा इसमें स्टेटमेंट में टेंस दूसरा हो, हम उसमें दूसरा टेंस यूज करेंगे तो वो अपने आप में एक एरर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव, ये भी हमें हमेशा ध्यान रख के चलना है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखो इसमें एक बात और समझ के चलनी है, अगर सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट, तो टैग का सब्जेक्ट क्या होगा वो समझ के चलना है। ठीक है, अब जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट स्टेटमेंट का सब्जेक्ट जो हो दिस हो या दैट हो, अब हम लोगों को ये बात पता है दिस और दैट अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो टैग में अगर हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, इट बन जाएगा। ठीक है, अगर दिस और दैट हमारे स्टेटमेंट में आता है तो इसका जो सब्जेक्ट बन के आएगा टैग में वो क्या बन के आएगा, इट बन के आएगा। ऐसे ही अगर हमारा इसमें दीज का यूज हो, दीज और दोस का, तो दीज और दोस अपने आप में किस लिए यूज होते हैं, प्लूरल सेंस में यूज होते हैं। ठीक है, तो प्लूरल सेंस में यूज होते हैं, अगर इनका टैग में सब्जेक्ट बन के आएगा तो वो अपने आप में दे बन के आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वन है तो हमारा टैग का जो सब्जेक्ट बन के आएगा वो भी वन ही बन के आएगा। ठीक है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा देयर यहाँ पर यूज हो रखा है तो टैग में हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो अपने आप में देयर ही बन के आएगा। ठीक है, यानी कि अगर दिस और दैट है तो सब्जेक्ट हमारा इट बन के आएगा, दीज और दोस है तो सब्जेक्ट हमारा दे बन के आएगा। अगर वन हमारा सब्जेक्ट है तो वन ही बन के आएगा, और देयर वर्ड का यूज हुआ है तो देयर ही सब्जेक्ट बन के आएगा। ठीक है, यानी कि हमें ये चीज ध्यान रखनी है, अगर सब्जेक्ट हमारा दिस और दैट है, दिस और दैट अपना में सिंगुलर की बात करते हैं तो वो इट लेके चलेंगे, दीज और दोस प्लूरल होते हैं तो वो दे लेके आते हैं। ठीक है, वन अपनी जगह वन ही लेके आएगा, और देर के लिए हम जो यूज करेंगे देर का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो कुछ इसके हिसाब से हम एग्जांपल देख लेते हैं जिससे अच्छे से क्लेरिफाई होता चलेगा। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमें दिस और दैट इन सब का क्लियर हो जाए। अब देखो मैंने बोला देयर वर्ड का अगर यूज होता है तो इसका जो टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो देयर ही होगा। ठीक है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो निगेटिव बन जाएगा, और यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, आर की, तो आर के यूज हो जाएगा आर एंड देयर। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमें निगेटिव बनाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, इजेंट इट। दिस था तो हम उसे किस में चेंज कर देंगे, इट में चेंज कर देंगे। अब दैट पास्ट की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव बन जाएगा वाजंट इट, और क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर देखो दिस का यूज होता है प्लूरल सेंस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आरंट दे। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियरिफाई हुआ होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट देयर है तो सब्जेक्ट हम देयरली लेके आएंगे, अगर दिस और दैट होगा तो सब्जेक्ट हम टैग में इट लेके आएंगे, अगर दिस या दोज होगा तो टैग में जो सब्जेक्ट होगा हम दे लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि दिस और दोज प्लूरल की बात करते हैं, दिस और दैट सिंगुलर की बात करते हैं, और देयर अपने आप में देयर ही लेके आता है। ठीक है, ये सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।